बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ब्यूरोक्रेसी में कई अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान को एसटी बना दिया गया। चौधरी मोहम्मद अली रंधावा को कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया है। मुल्तान डिवीजन इशफाक अहमद को ओएसटी बना दिया गया। अब्दुल्ला आमिर खटक को कमिश्नर मुल्तान तैनात कर दिया गया। नासिर महमूद बशीर को कमिश्नर डीजी खान जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई। कमिश्नर रावलपिंडी साकिब मनान को ओएसटी बना दिया गया। लियाकत अली चट्टा को कमिश्नर रावलपिंडी, कमिश्नर गुजरात अहमद कमाल मान और कमिश्नर गुजरामाला गुलाम फरीद को ओएसटी बना दिया गया। नवीद हैदर शिराजी को कमिश्नर गुजरामाला का चार्ज दिया गया। कमिश्नर साहिवाल जावेद अख्तर महमूद को ओएसटी बना दिया गया, जबकि शोएब इकबाल सैयद को कमिश्नर साहिवाल तैनात किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने अहमद अवैस को हटाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए एडवोकेट जनरल पंजाब के ओहदे पर बहाल कर दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत से 30 जनवरी को जवाब भी तलब कर लिया है। जस्टिस आसिम हफीज़ ने अहमद अवैस की दरख्वास्त पर समाअत की है, जबकि मोहम्मद अवैस को 24 जनवरी को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया था। अहमद अवैस की जानिब से हामिद खान एडवोकेट ने दलाइल में कहा, पंजाब बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बतौर चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कराना है। जस्टिस आसिम हफीज़ ने इस्तफसार किया कि कहाँ लिखा है कि एडवोकेट जनरल पंजाब के बगैर पंजाब बार का इलेक्शन नहीं हो सकता। अगर एडवोकेट जनरल मुल्क से बाहर हो तो क्या बार का इलेक्शन नहीं होगा। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि निगरान हुकूमत ने एडवोकेट जनरल अहमद अवैस को ओहदे से हटा दिया है और नए लॉ अफसरान की तैनातियाँ कर दी गई हैं। जस्टिस आसिम हफीज़ ने कहा कि इस केस की 30 जनवरी को सुबह 10 बजे समाअत करेंगे। फाजिल जज ने नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए पंजाब हुकूमत से 30 जनवरी को तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। मरियम नवाज हफ्ते को 3 बजे दुबई से PIA की परवाज़ पर लाहौर पहुंचेंगी। नून लीग के रहनुमा और कारकुन एयरपोर्ट पर कायद की बेटी का इस्तकबाल करेंगे। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़, कैप्टन रिटायर्ड सफदर सैफुल मलूक खोकर, ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफीक, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, चौधरी शहबाज, राव शहाबुद्दीन, चौधरी अल्लाह रखा समेत दीगर मरियम नवाज के इस्तकबाल की तैयारियों को हतमी शक्ल देने लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। फैसला किया गया, मरियम नवाज कंटेनर पर बैठकर एयरपोर्ट के सामने कारकुनों से एक ही खिताब करेंगी और फिर जाती अमरा रवाना हो जाएंगी। कोई रैली नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोकर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मरियम नवाज का इस्तकबाल करने के लिए कारकुनों का जमे गफीर लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेगा। इंशाल्लाह आपका कैमरे की आंख इंशाल्लाह फैसला कर देगी और नज़र आसार भी नज़र आपको अभी आ रहे हैं। कभी ऐसे पहले नहीं देखा होगा कि रात को ये डेरे डाले जाएं, वर्कर जो एयरपोर्ट पे आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये लाहौर इंशाल्लाह जैसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे कायद आए थे पाकिस्तान में, ये उससे भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि उससे भी बड़ा इंशाल्लाह इस्तकबाल होगा। ख्वाजा सलमान रफी का कहना था कि कौम की बेटी मरियम नवाज का बड़ा इस्तकबाल करके नून लीग पावर शो करेगी। हम इमरान खान का मुकाबला सियासत से करना चाहते हैं, गालियों से नहीं। कैमरामैन जाहिद अजीम के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42 लाहौर। पंजाब में सियासी ओहदों पर तैनात शख्सियात को तब्दील कर दिया गया है। मीडिया कंसल्टेंट पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन इकबाल चौधरी, मंसूर आफाक, मोहम्मद असगर अब्दुल्ला, नदीम अब्बास समेत दीगर नाम शामिल हैं। ओहदों पर तैनात सियासी शख्सियात की तब्दीली का सिलसिला जारी है। मीडिया कंसल्टेंट पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन इकबाल चौधरी को तब्दील कर दिया गया। बाब पाकिस्तान फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डीनोटिफाई कर दिया गया। डायरेक्टर बोर्ड ऑफ एडवांसमेंट ऑफ लिटरेचर लाहौर मोहम्मद असगर अब्दुल्ला, मलिक नदीम अब्बास, अमीन जुल्फिकार, आदिल परवेज, सादिया सुहेल, नसीम शाहिद को तब्दील कर दिया गया। मोहम्मद असगर, मोहम्मद फैसल अनवर, MNA रुखसाना नवीद भी शामिल है। पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी तहलील हो गया। साजिद अहमद खान, मनान खान, जैनब उमर, शाहिदा नवीद, अक्सा इफ्तिखार, मोहम्मद अरशद खान की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी हो गया। रुपए की रिकॉर्ड तनज़्ज़ुली, डॉलर जाने कहाँ रुकेगा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 7 रुपये 17 पैसे महंगा 262 रुपये 60 पैसे पर पहुंच गया। सोने की कीमतें भी मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रुपया मजीद कमजोर, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 7 रुपये 17 पैसे महंगा 262 रुपये 60 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। तारीख में पहली बार 2 रोज में डॉलर 31 रुपये 71 पैसे महंगा हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 3 रुपए बढ़ी। ओपन मार्केट में डॉलर 265 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमतें भी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सराफा बाजारों में सोने की कीमत में 4500 रुपए इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा सोने की कीमत 2 लाख से तजाविज कर गई। 24 कैरात 1 तोला सोना 2,35,100 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,86,541 रुपए हो गई। 21 कैरात फी तोला सोना 1,78,062 रुपए में फरोख्त हुआ। शहर में महंगाई का सैलाब आ गया। दर्जे दोम का घी और ऑयल 15 रुपये किलो महंगा। चावल तारीख में पहली बार 350 रुपये किलो हो गए। सोख में 250 रुपये किलो महंगी, जबकि गरीब चकरा गया।
डॉलर की कीमत में बेतहाशा इजाफे ने ओपन मार्केट में अशिया जरूरिया के नर्ख आम आवाम की पहुंच से बाहर कर दिए। खते गुर्बत से निचले और मतवसत तबके के लिए आसाइशें तो दरकनार, जरूरियात जिंदगी पूरा करना इंतहाई मुश्किल हो गया। सुर्ख मिर्च, फर्श की सफाई वाले केमिकल्स और चावल समेत दीगर अशिया की कीमतें अरूज पर पहुंच गयी। चावल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन कीमत 350 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गया। चावल जो है ना एक्सपोर्ट को हो रहा है, दूसरा जो यहाँ की पैदावार वो कम हुई है, और चावल जो है ना साबुत तो बहुत पहुँच से दूर है, अदवार नहीं मिल रहा, टोटा नहीं मिल रहा। इसी तरह दर्जा दोम का घी और आयल 10 से 15 रुपए महंगा हुआ। दर्जा दोम का आयल 516 और परचून में 525 रुपए तक पहुंच गया। सुर्ख मिर्च 5,000 रुपए फी मन महंगी होकर 27,000 रुपए फी मन मिलेगी। फर्श साफ करने वाले केमिकल्स क्लीनर 50 रुपए तक महंगे हो गए। शू पॉलिश, मच्छर लोशन की कीमतें भी 5 से 10 रुपए बढ़ गयी। डॉलर अपनी मनमानी करते आई हैं, सब बैठे ने, ए शर्त मनोगे तो कर्जा मिले, ए शर्त मनोगे कर्जा मिले। साढ़े तो मजीद हर चीज़ का बोझ पता जा रहा है साढ़े तो, असी मजबूर हैं, अवाम में से किसे जा सकते हैं। कम होने वाले यहाँ पे हालात कोई भी नहीं है, महंगाई की तरफ जा रहे हैं। ये तो भी हमें इसी माह से डराया जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ में जब IMF की किस्त देनी है हमने, उसके बाद जो महंगाई की लहर आएगी उससे अगर हम बच सके तो फिर आइंदा 10-15 सालों में या 5 सालों का सोचेंगे। खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले अफराद और सफेद पोश तबके का कहना है कि अब तो सफेद पोशी का भरम रखना भी नामुमकिन हो गया। हुकूमत सियासी लड़ाइयों से निकलकर अवाम की हालत जार का नोटिस ले। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। डॉलर की कदर में गैर मामूली इजाफे ने सनती बरादरी की तशवीश में इजाफा कर दिया। मल्टीनेशनल और मुकामी कंपनीज ने सेल वर्क रोक दी है, जबकि चेयरमैन मार्बल इंडस्ट्री चौधरी खादिम हुसैन का कहना है कि सनत की लागत आसमान से बातें करने लगी है। मीशत के साथ इस वक्त जो खलवाड़ या मजाक किया जा रहा है, ये तो अब कोई ऐसी बात सामने नहीं रही। जो हमारे जो है एक्सचेंज कंट्रोल एसोसिएशन वाले जो है वो वाले बोस्तान साहब वो वाले अपना बयान दे के वो कह रहे हैं कि जी हमने 20-25 रुपए का जंप लेके जो है हमने अपना ओपन मार्केट का रेट ये वाला रख लिया। उसके बाद डॉलर को हम जो है ना वो कैप उतारते हैं तो दूसरे जो है ना ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती। तो ये गवर्नमेंट ने बिना बताए, अब स्टेट बैंक ने जो है ये 25-30 रुपए का कल जंप लिया, आज 7 रुपये और उसके ऊपर जो है कर दिए। ये 3300 अरब जो है ये कैसे 3300-3400 अरब रुपए का जो है एकदम से जो है बोझ जो पड़ेगा हमारी मुईशत के ऊपर, वो कौन पूरा करेगा। वॉल सिटी इंतज़ामिया ने लोगों की सैर व तफरी पर भी टैक्स लगा दिया। स्याह तस्वीर बनाएं, मगर इससे पहले अब शाही नजराना अदा करना होगा। चौबदार और जंगजुओं के किरदारों के साथ तस्वीर बनवाने के लिए 50 रुपये टैक्स आयद कर दिया गया है। शाही कला में तैनात 3 अदवार के चौबदार और जंगजुओं के किरदार के साथ तस्वीर बनवाने के लिए सयाहों को अपने मोबाइल से ली जाने वाली सेल्फी के पैसे अब अपनी जेब से अदा करने होंगे। वर्ल्ड सिटी इंतजामिया की जानिब से चौबदार और जंगजुओं के किरदार के साथ तस्वीर बनाने के लिए 50 रुपए टैक्स आयद कर दिया गया है। सयाह शाही कला में इन किरदारों के साथ तस्वीर बनवा कर यादगार लम्हात महफूज करते थे। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने यहाँ आने वाले सयाहों से सस्ती तफरी भी छीन ली है। लाहौर शहर की बढ़ी हुई ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए LGA का अहम इक़दाम। LGA ने अकबर चौक फ्लाईओवर और अंडरपास मंसूबे पर काम शुरू करने का फैसला कर लिया। प्री क्वालिफाई का अमल मुकम्मल, आइंदा 1-2 रोज़ में टेंडर जारी किया जाएगा। LDA इंजीनियरिंग विंग 1 ने मंसूबे के लिए कंपनियों की प्री क्वालिफिकेशन का अमल मुकम्मल कर लिया है। LDA इंजीनियरिंग विंग ने 1-2 रोज में टेंडर जारी करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक LDA ने 8 से ज़ायद नामवर कंपनियों को प्री क्वालिफाई कर लिया। हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, NLC, SKB, KNK समेत दीगर कंपनियां शामिल हैं। मंसूबे की बाकायदा मंजूरी LDA गवर्निंग बॉडी से ली जा चुकी थी। मंसूबे पर टेंडर जारी करने का प्रोसेस मुकम्मल किया जा रहा था। मंसूबा 2 अरब की लागत से ऑनसोर्स फंडिंग से मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे में एक जानिब अंडरपास जबकि दूसरी जानिब फ्लाईओवर है। LDA गवर्निंग बॉडी की मंजूरी से IT कैडर के अफसरान और मुलाजमीन की तरक्कियों के लिए तरीक़ाकार वज़ा कर दिया गया है। LDA सर्विस रेगुलेशन में तरमीम कर दी गई है। LDA गवर्निंग बॉडी की हिदायत पर सर्विस रेगुलेशंस में तरमीम कर दी गई है। ग्रेड 17 के IT अफसरान की प्रमोशन 50% भर्ती और 50% सीनियरिटी की बुनियाद पर होगी। ग्रेड 16 के कंप्यूटर ऑफिसर 100% प्रमोशन बजरिया सीनियरिटी की जाएगी। कंप्यूटर ऑफिसर के लिए 5 साल ग्रेड 14 में सर्विस और IT डिप्लोमा लाजमी करार दिया गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 100% प्रमोशन कोटा सीनियरिटी के तहत होगा, जबकि 5 साल सर्विस पूरी करना लाजिम होगा। गवर्निंग बॉडी के फैसले के बाद C&I ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
पंजाब भर के तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर की पेपर मार्किंग का मुआवजा बढ़ा दिया। पेपर मार्किंग रेट 5 रुपये तक बढ़ने पर असातिज़ा खुश। इम्तिहानी अमले ने बोर्ड हुकाम से मुआवजों में से टैक्स कटौती न करने का भी मुतालबा कर दिया। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पेपर मार्किंग की फीस बढ़ा दी। जराये के मुताबिक फी पेपर मार्किंग का रेट 5 रुपए तक बढ़ा दिया गया। पेपर मार्किंग स्टाफ को मजीद सहूलियात मिलने पर खुशी की लहर दौड़ गई। मैट्रिक में 50 से ज्यादा पेपर चेक करने वाले एग्जामिनर्स को 45 रुपए फी पेपर दिया जाएगा। 50 से कम कापियां चेक करने पर फी पेपर 35 रुपए मिलेंगे। इंटरमीडिएट के 50 से ज्यादा पेपर चेक करने पर 50 रुपए फी पेपर मिलेगा। इंटर में 50 से कम कापियां चेक करने वाले एग्जामिनर्स को 40 रुपए फी पेपर दिया जाएगा। असिस्टेंट टू हेड एग्जामिनर को फी पेपर चेक करने का 3.5 रुपए अदा किए जाएंगे। पेपर मार्किंग अमले ने फैसले को खुशाइंद करार दिया है। इम्तिहानी अमले ने अदायगियां बगैर टैक्स कटौती के करने का मुतालबा किया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने विदहोल्डिंग टैक्स की अदायगी न करने वाले हस्पतालों की फहरिस्त जारी कर दी। लाहौर के 90 हस्पतालों को विदहोल्डिंग एजेंट का किरदार अदा न करने पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के टैक्स पेयर प्रोडिंग यूनिट की मदद से विदहोल्डिंग टैक्स की अदायगी न करने वाले अस्पतालों का डेटा इकट्ठा किया गया। जराये के मुताबिक नशतर टाउन, बैरियर टाउन, जौहर टाउन, रायवेंड टाउनशिप, इलामा इकबाल टाउन समेत दीगर मकामात पर मौजूद अस्पतालों को नोटिस जारी किए गए। जराये के मुताबिक अस्पतालों को विदहोल्डिंग टैक्स की अदायगी के लिए 1 माह का वक्त दिया गया है। रावी टाउन इंतजामिया की मुबैना करप्शन के खिलाफ लारी अड्डा तक शॉप ओनर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने शिकवा किया कि ज़िली इंतजामिया का अमला हफ्तावार 10-10 हज़ार वसूल करता है। बस स्टैंड बादामी बाग के टक शॉप ओनर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने टाउन इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि टाउन इंतजामिया का अमला कमिश्नर लाहौर का नाम लेकर हफ्तावार भत्ता वसूल करता है। रकम न देने पर FIR दर्ज करने की धमकियां दी जाती हैं। टक शॉप मालकान का कहना था कि टाउन अमला पैसा वसूल करके महंगी अशिया बेचने का कहता है, जिससे मुसाफिरों को परेशानी उठाना पड़ती है। कमिश्नर साहब उधर बैठे हैं और 10-10, 20-20 हज़ार दुकानदारों से जो है ना ये लेते हैं और तकरीबन 3-4 दिन गुजरते हैं, कहते हैं जी साहब चेंज हो गए हैं, साहब दूसरे आ गए हैं और 10-10 हज़ार फिर दो। लारी अड्डा के टक शॉप ओनर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अहदेदारों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। FIA की जानिब से जहांगीर तरीन और अली तरीन को बड़ा रिलीफ मिल गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट FIA ने जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ शुगर बिजनेस के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा शवाहिद न मिलने पर खारिज कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने FIA की दरख्वास्त पर समाअत की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में रिपोर्ट पेश की कि इंक्वायरी में जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। तफ्तीश के मुताबिक ये इन्वेस्टमेंट का केस है जिसके लिए सिविल कोर्ट फोरम मौजूद है। रिपोर्ट में मजीद कहा कि तमाम ट्रांजैक्शन SECP के कानून के मुताबिक हुई हैं। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर लगाए गए इल्जामात दुरुस्त नहीं। मुल्जिमान ने तमाम रकूम की लेन देन के मुतालिक दस्तावेजी सबूत फराहम किए। मौजूदा केस में रुपयों को डॉलर्स में तब्दील करने की ट्रांजैक्शंस के भी शवाहिद नहीं मिले। जहांगीर तरीन पर शुगर बिजनेस के जरिए 2 अरब से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में मुकदमा दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट ने शहर की ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए अहम हुक्म जारी कर दिया। कहा कि शहर की ट्रैफिक रुकनी नहीं चाहिए। ट्रैफिक जैम से निपटने के इमरजेंसी इक़दाम किए जाएं। जस्टिस शाद करीम ने समूह तदारक के लिए दायर दरखास्तों की समाअत के दौरान हुक्म दिया कि शहर की ट्रैफिक को बिला तातल रवां रखने के लिए हंगामी इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। अदालत ने ट्रैफिक की जाम से निपटने के लिए शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए मखसूस कार्ड नंबर्स को बोर्ड अवेजा करने और रश वाले इलाकों में मुतबादिल रास्ते देने का भी हुक्म दिया। मेंबर माहौलियाती कमीशन हिना हफीजुल्लाह इसहाक और सैयद कमाल हैदर ने साबका अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की। हमें रिपोर्ट देंगे चोकिंग पॉइंट्स की CTO ऑफिस वाले, और दूसरा अदालत ने कहा है जिधर से वो क्लॉग क्रिएट होता है उसको बंद कर दिया जाए, बैरियर्स लगा दिए जाएं। जस्टिस शाद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सब काम स्मोक तदारक के लिए कर रहे हैं। अदालत ने स्मोक के तदारक के लिए सेक्रेटरी माहौलियात को वर्किंग पेपर्स बनाकर चीफ सेक्रेटरी को पेश करने का हुक्म भी दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने चीनी माहरीन की स्मोक कंट्रोल के लिए मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाद करीम ने रिमार्क्स दिए कि बीजिंग में इसलिए स्मोक पर काबू पा लिया गया कि वहाँ इंडस्ट्री शहर से बाहर मुंतकिल की गई थी। रेस्टोरेंट्स का वक्त बढ़ाने के हवाले से वकील ने इस्तदा की, जिस पर अदालत ने कहा कि रेस्टोरेंट्स की अपनी पार्किंग नहीं, इनकी वजह से ट्रैफिक जाम रहती है। अदालत ने हुक्म दिया कि रात 10 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी की इजाजत दे रहे हैं। सैयद कमाल हैदर ने अदालती अहकामात के मुतालिक सिटी 42 को आगाह किया। टेक अवेज और डिलीवरीज की इजाजत दे दी है, ठीक है, उस पर कोर्ट ने क्या दिया कि ऑर्डर कर देंगे। अदालत ने महकमा माहौलियात के तरमीम शुदा रूल्स सूबाई कबीना में पेश करने की हदायत की। जस्टिस शाद करीम ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब करते हुए केस की मजीद समाअत
3 फरवरी के लिए मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार ने माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ मौसर इक़दामात करने के लिए 2018 में अदालत से रजू किया था। कैमरामैन सुलेमान अलवी के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। लाहौर हाईकोर्ट और शहर की मातहत अदालतों में दिन भर होने वाले केसेस की समातों की तफसीलात इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने मोहम्मद खान भट्टी का नाम लिस्ट में डालने की तफसीलात FIA से 3 फरवरी को तलब कर ली। नाबालिग बच्चों को सिगरेट और वेब्स फरोख्त करने का मामला। हुकूमत स्मोकिंग ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद करने में नाकाम। अदालत आलिया ने वफाक और पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में दीगर मुताल्लिका फ्रीकैन को भी शामिल करने की हिदायत। जस्टिस आसिम हफीज ने खिजर कुरैशी की दरख्वास्त पर समाअत की। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असाजात केस। एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तफ्तीशी अफसर ने नए मुल्जमान सलमान शहबाज और हारून यूसुफ के सप्लीमेंट्री रेफरेंस के मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद समाअत 17 फरवरी तक कर दी गई। दूसरी शादी करने वाले शौहर की अकलमंदी ने उसे जेल जाने से बचा लिया। फैमिली अदालत में बीवी फौजिया ने दावा दायर किया, शौहर दूसरी शादी कर चुका, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने यूनियन काउंसिल के सर्टिफिकेट की बुनियाद पर दावा खारिज कर दिया। शादी के लिए नाकस क्वालिटी का फर्नीचर देने का केस। सारिफ अदालत ने फर्नीचर हाउस के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। दरख्वास्त गुजार को फर्नीचर की कीमत 2,70,000 रुपए वापस करने का हुक्म। 90,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। शाहदरा के मोहम्मद सुफियान ने हरजाने का दावा दायर किया था। गवर्नर पंजाब से निगरान वज़ीर आला की मुलाकात। मोहसिन नकवी सूबाई वज़रा से भी मिले। म्यू अस्पताल का भी अचानक दौरा किया। तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमा मरियम की अयादत की। निगरान वज़ीर आला की दिन भर की मसरूफियात पर यह रिपोर्ट। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से निगरान वज़ीर आला की मुलाकात। आम इंतखाबात के शफाफ और आज़ादाना इनेकाद पर बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि सूबे में अमन व अमान पहली तरजीह, पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। निगरान हुकूमत आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार है। निगरान वज़ीर आला से निगरान सूबाई वज़रा भी मिले। मोहसिन नकवी की सूबाई वज़रा को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बोले कि जिम्मेदारी को आवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। आवाम को हर महकमे की तरफ से रिलीफ मिलता नजर आना चाहिए। डॉक्टर जावेद अकरम, मंसूर कादिर, इब्राहिम मुराद, बिलाल अफसल ने मुलाकात की। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने म्यू अस्पताल का भी दौरा किया। तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमा मरियम की अयादत की। बच्ची की वालिदा से भी मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने डॉक्टर से इलाज के बारे में दरियाफ्त किया। बच्ची की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। पंजाब की 8 रुकनी काबीना को महकमे आलाट। वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद का सरकारी इमरात न लेने का ऐलान। सूबाई वज़ीर SM तनवीर का भी सरकारी गाड़ी और प्रोटोकॉल लेने से इनकार। सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद का सरकारी मराहत न लेने का ऐलान। महकमा बल्दियात का कलमदान संभालने के बाद लोकल गवर्नमेंट ऑफिस का दौरा। तरक्याती कामों पर काम की रफ्तार का जायजा लिया। सेक्रेटरी बल्दियात सैयद मुबशर हुसैन ने वजीर बल्दियात को लोकल गवर्नमेंट के तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर सनत और तवानाई SM तनवीर का भी सरकारी गाड़ी और प्रोटोकॉल लेने से इनकार। वजारत के अमूर के लिए सिर्फ एक दफ्तर इस्तेमाल करेंगे। वजारत संभालने के बाद सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल सुहेल अशरफ से मुलाकात। महकमे से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। SM तनवीर का कहना था कि पंजाब में सनतों की बहाली के लिए खुसूसी इकदामात किए जाए। मौजूदा हालात में सनत का पहिया चलाना जरूरी है। निगरान वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर जावेद अकरम ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इजलास की सदारत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज, डॉक्टर शैला जावेद अकरम, प्रोफेसर असगर तकी, प्रोफेसर इब्रार अशरफ समेत फैकल्टी मेंबरान शरीक हुए। डॉक्टर जावेद ने कहा कि किंग एडवर्ड तिबी तहकीक को फरोग देने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाए। दर्जनों पुलिस वालों से एक नहत्ते शख्स की डकैती। फरूख हबीब ने अपने खिलाफ FIR जाली करार दे दी। शिबली फराज इमरान खान से सिक्योरिटी वापस लेने पर बरहम। उमर सरफराज चीमा का हुकूमती मशीनरी को PTI के खिलाफ इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। हम तो एक अवामी जद्दोजहद कर रहे हैं और जो इमरान खान है वो इसी चीज़ पे, वो पाकिस्तान की अवाम के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए तो अपनी हुकूमत तोड़ी। कौन तोड़ता है अपनी हुकूमतों को? 2 जगहों पे हुकूमतें तोड़ी, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में। ये तो अपनी जान भी बेच देते हैं इक़्तिदार के लिए। आप इमरान खान की सिक्योरिटी के ऊपर खुद कंप्रोमाइज करवा रहे हैं। इमरान खान 22 करोड़ लोगों की जान है। 22 करोड़ लोगों के दिलों में इमरान खान की मोहब्बत है। इमरान खान पाकिस्तान की बात करता है, उनकी तकालीफ को दूर करने की बात करता है, और आप उनकी सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं। अगर महंगाई के ऊपर, नाइंसाफी के ऊपर, जुल्म के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाए और उसके खिलाफ अगर बगावत के पर्चे काटे जाएंगे, इस तरह से रियासती मशीनरी के जरिए हरासा किया जाएगा, तो एक कतई तौर पे अवाम जो है ये खामोश बैठने वाली नहीं है।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना है कि इमरान खान ने मुल्क को श्रीलंका बनाया। नवाज शरीफ जब भी आए मुआशी मसाइल को हल किया। मॉडल टाउन में लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कैप्टन रिटायर्ड ने कहा, नवाज शरीफ जब भी आए मुआशी मसाइल को हल किया। इमरान खान ने मुल्क को श्रीलंका बनाया। सियासी बसीरत वालों ने सियासत की कुर्बानी देकर रियासत बनाई है। नजरिए नवाज शरीफ पर चलेंगे तो मुल्क आगे चलेगा। मरियम नवाज अब नवाज शरीफ के नजरिए को आगे चलाने के लिए आ रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर कैंट ऑफिस में वफाकी वजीर सरदार रियाज सादिक और साबिक सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेरे सदारती इजलास हुआ। मरियम नवाज की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी पेश की गई। इजलास में साबिक डिप्टी मेयर चौधरी अल्लाह रखा, मियाँ महमूद राना, जीशान टीपू, मियाँ काशिफ राना इनाम, अशरफ नंबरदार ने शिरकत की। तारिक अवान, जावेद हैदर, आतिफ बाली, काशिफ बाली, मियाँ जुबैर, मियाँ इसहाक और दीगर भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज का इजलास हुआ। सदर मुमलिकत ने कहा कि जामियात तलबा में मालूमात की बुनियाद पर दुरुस्त फैसला साजी, तनकीदी और तज्जियाती सोच पर महारत पैदा करें। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत इजलास में लम्स के प्रोफेसर चांसलर अब्दुल रज़ाक दाऊद, डायरेक्टर शाहिद हुसैन ने शिरकत की। डॉक्टर अरशद अहमद, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ और एडवाइजरी बोर्ड के मेंबरान भी शरीक थे। इस मौके पर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि जामियात को एक दूसरे के बेहतरीन तर्ज अमल ताजिरबात से सीखने की ज़रूरत है। जामियात बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ के साथ बामानी और अमनी रवाबत कायम करें। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर कराची मिस सारा मोनी का पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड का दौरा। ब्रिटिश हाई कमीशन की एमडी पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड मिस सानिया वैस्ट से मुलाकात। एनर्जी सेक्टर में मुकम्मल ताउन फ्राहम करने की यकीन दहानी कराई गई। एमडी पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड मिस सानिया वैस्ट ने डिप्टी हाई कमीशन को पंजाब में एनर्जी सेक्टर के मुतालिक ब्रीफिंग दी। बोले कि पंजाब और पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं। इस मौके पर ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर कराची मिस सारा ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में हर मुमकिन ताउन करने को तैयार है। महकमे औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब के ज़ेर एहतमाम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के 811वें सालाना उर्स के सिलसिले में दाता दरबार में 2 रोज़ा ख्वाजा अजमेर तसव्वुफ़ कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया है। महकमे औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब के ज़ेर एहतमाम दाता दरबार में ख्वाजा अजमेर कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने ख़ुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह, मैनेजर दाता दरबार शेख जमील समेत उलमाए कराम, ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक हुई। डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने खिताब करते हुए कहा कि औलिया कराम ने दीन इस्लाम के फ़रोग में अहम किरदार अदा किया। मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह ने कहा कि औलिया कराम ने भाईचारे और मसावात का दर्स दिया। कॉन्फ्रेंस के शुरका को इंतज़ामिया की जानिब से इस्लामी कुतुब तोहफे में दी गई। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल की जानिब से नए T9 इलेक्ट्रिक स्कूटर के हवाले से तारफी सेमिनार का इनेकाद किया गया। CEO पाकिस्तान ऑटोमोबाइल वकास अहमद भट्ट ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तारुफी सेमिनार का इनेकाद PC होटल क्रिस्टल हॉल में किया गया। डायरेक्टर पाक स्टार ऑटोमोबाइल गुलजार अहमद भट्ट, टिकटॉकर खुरम गुजर ने शिरकत की। मुल्क भर से डीलर हजरात भी शरीक हुए। पाक स्टार ऑटोमोबाइल और चीनी कंपनी यादिया की मुश्तरका कोशिशों से नया 9 इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया गया। CEO पाक स्टार ऑटोमोबाइल वकास अहमद भट्ट का कहना था, ये स्कूटर खातीन के लिए बहुत आसान और बेहतर सवारी है। हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह हम फ्यूल की इम्पोर्ट को जो है वो कंट्रोल करें। और इस पे अभी 1 महीना पहले फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से 1,75,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स सब्सिडाइज करने का प्लान आ चुका है। डायरेक्टर पाक स्टार ऑटोमोबाइल गुलजार अहमद भट्ट का कहना था, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल बाइक्स के इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा होगा। ये मॉडल T9 जो आपको मुतारफ़ कराया जा रहा है, ये मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि इस वक्त बगैर किसी और कंपनी का तज़किरा किए हर एतबार से, पायदारी के एतबार से और लोएस्ट नॉइज़ के एतबार से, बैटरी की वारंटी के एतबार से, इवन आफ्टर सेल सर्विस के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह ये बेमिसाल एक काविश होगी। T9 इलेक्ट्रिक स्कूटर के तारफी सेमिनार में डीलर्स ने सरमायाकारी के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। 29 जनवरी से T9 इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में शहरियों के लिए दस्तयाब होगा। कैमरामैन राना अजहर की हमरा दिलावर न्याजी, City 42 लाहौर।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक जावेद अवान की साहबजादी की शादी की तकरीब MNA अली परवेज़ मलिक ने शिरकत की। नौबयाफ्ता जोड़े के लिए नई ज़िंदगी की शुरुआत पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। अकबरी मैरिज हॉल फिरोजपुर रोड पर मुनक्कदा रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक जावेद अवान की बेटी नेक अख्तर की शादी की तकरीब हुई। लीगी रहनुमा और कारकुनान ने शिरकत की। MNA अली परवेज़ मलिक खसूसी तौर पर शरीक हुए। साबिक MP रमज़ान सिद्दीक जबकि लीगी रहनुमा राना आमिर मंजूर, महर जावेद, मलिक नवाज अवान, हाफिज़ मुजम्मल ने शिरकत की। मलिक सलीम अवान, शाहिद महमूद, सईद एडवोकेट, राना कैसर, चौधरी सफ्तर शरीक हुए। मलिक अजीम अवान, मलिक नवीद अवान, जुनेद अवान समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। इस मौके पर अली परवेज़ मलिक ने मलिक जावेद अवान को बेटी की शादी पर मुबारकबाद दी और नौबयाफ्ता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ड्रग फ्री लाहौर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जबकि ग्रैब रिहैब सेंटर बराए इंसदाद मनशियात और जहनी अमराज और एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब ने एहतमाम किया। ड्रग फ्री लाहौर कॉन्फ्रेंस में साबिक जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नासरा जावेद इकबाल, चेयरमैन ग्रेस रिहैब सेंटर डॉक्टर जफर इकबाल ने शिरकत की। मुख्तलिफ शोबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात, बिजनेसमैन, वकला, डॉक्टर, प्रोफेसर्स और मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदगान भी शरीक हुए। जस्टिस रिटायर्ड नासिर इकबाल, डॉक्टर जफर इकबाल और दीगर शख्सियात ने लाहौर को नशे की लानत से पाक करने पर जोर देते हुए कहा, नौजवान नस्ल को इस नासूर से बचाना होगा। इस मकसद के हसूल के लिए मुआशरे की तमाम अकाइयों को अपना किरदार अदा करना होगा। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लाहौर एसोसिएशन बराए हॉस्पिटैलिटी का इजलास लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुनक्कद हुआ, जबकि इजलास की सदारत लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदर और कन्वीनर हॉस्पिटैलिटी कमेटी लाहौर चैम्बर निसार चौधरी ने की। इजलास में साल 2022-23 के लाहेअमल के लिए मनसूबाबंदी की गई। इजलास से खिताब करते हुए निसार चौधरी ने कहा कि होटल इंडस्ट्री बड़े क्राइसिस का शिकार है और इस पर तवज्जो दिए बगैर होटल इंडस्ट्री नहीं चला सकते। उन्होंने कहा कि हुकूमत से गुजारिश है कि होटल इंडस्ट्री की जानिब तवज्जो दें ताकि ताजिर अपना रोज़गार चला सकें। इजलास से चेयरमैन कामरान शेख, एग्जेक्टिव मेंबर्स मलिक नदीम, मलिक उस्मान और राजा हसन अख्तर ने भी खिताब किया और खिताब में अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। क्रिकेट सेंटर क्लब ने T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में मॉडल टाउन ग्रीन्स क्लब को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। मॉडल टाउन ग्रीन्स ग्राउंड में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में मॉडल टाउन ग्रीन्स क्लब ने क्रिकेट सेंटर क्लब की दावत पर पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाए। क्रिकेट सेंटर क्लब के उसामा मीर ने 2 जबकि अली जफ़र और बिलावल इकबाल ने एक खिलाड़ी को आउट किया, जबकि अली जफ़र 47, अमीर हमजा 38 और मोहम्मद वहीद 37 रन बनाकर नुमाया रहे। मॉडल टाउन ग्रीन्स के वारिस खान, उस्मान खालिद और अहमद आरिफ ने एक खिलाड़ी को आउट किया। टूर्नामेंट का फाइनल हफ्ते के रोज़ लुधियाना जिमखाना और क्रिकेट सेंटर क्लब के दरमियान खेला जाएगा। सागा पंजाब ग्रीन ने आशिक हुसैन कुरैशी, आमिर केबल्स वेटरन्स T20 टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद ओकाड़ा सीनियर्स को 1 विकेट से हराया है। शाह फैसल ग्राउंड में टॉस जीत कर पहले खेलते हुए ओकाड़ा सीनियर्स की टीम 150 रन बनाकर आउट होगी, जबकि सागा पंजाब ग्रीन के रहमान कादिर ने 5, मोहसन अनवर ने 2, जबकि नदीम बूटा और नदीम सूफी ने एक खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में सागा पंजाब ग्रीन ने एक गेंद कबल 9 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बनाकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ओकाड़ा सीनियर्स के हाफिज़ खालिद और आसिम अली ने 3-3, जबकि मोहम्मद हफीज़ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। टूर्नामेंट का फाइनल पीर को खेला जाएगा। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।